गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12 स्टेटिस्टिक्स में से चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंडेक्स नंबर और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमें क्या पढ़ना है? तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमें कन्वर्शन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस एंड कन्वर्शन ऑफ फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर टू चेन बेस, बराबर ना। जो चेन बेस में उन्हें हमें फिक्स बेस में बदलना है और जो फिक्स बेस में उन्हें हमें चेन बेस में बदलना है। तो इसमें हमें सिर्फ 2 फॉर्मूला लर्न करने हैं, बराबर। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जब हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बोर्ड में पूरा आ नहीं रहा था इसलिए। तो F.B.I.N जो है वो है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन में 100। और दूसरा फॉर्मूला है चेन बेस इंडेक्स नंबर जब हमें फाइंड आउट करना हो तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर एंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100, बराबर ना। तो ये 2 फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है हम स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12। तो अब हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करेंगे। 1.2 में सम नंबर 1 है हमारा, द चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द ईयर 2008 एंड 2014 आर एज फॉलोज। कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, टेक 2007 एज बेस ईयर। तो अब हमें यहाँ पर हमारा पूरा सम दे दिया, ईयर दे दिया, इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दे दिया है और हमें इन्होंने बोल दिया है कि हमारा इंडेक्स नंबर जो है उसका बेस जो है हमें 2007 बनाना है। तो वो ऑलवेज 100 ही आता है, बराबर ना। तो हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो एज यूजुअल हमारे 3 कॉलम बनाएंगे, ईयर, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन में 100। तो यहाँ पर जो है हमारे जितने ईयर्स दिए हैं वो लिखेंगे, उसके बाद हमारी इंडेक्स नंबर लिखेंगे, बराबर ना। चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो दिए हुए वो लिखेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है 2008। तो हमें यहाँ पे बता दिया था 2007 हमारा बेस ईयर लेना है, तो वो ऑलवेज 100 आएगा, आपको पता है। तो 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100, तो हमारा आंसर आ जाता है 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ तो हमें मिला 100। फिर 2009 में 110 है, बराबर ना। तो 110 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100, तो यहाँ पर भी 100 से 100 कैंसिल हुआ तो ये हमें 110 मिला। इसके बाद 95 मल्टीप्लाई 110, 95 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100, यहाँ जो है हमें मिला 104.50। तो ठीक इसी तरह से हम हमारे सारे 2011, 12, 13, 14 सब सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है, बराबर। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन 1 है। अब सेम टू सेम क्वेश्चन 4 भी हमें ऐसा ही है, चेन बेस इंडेक्स नंबर ही दिया है। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सर्टन टाइप ऑफ स्कूटर फ्रॉम ईयर 2010 टू 2015 आर एज फॉलोज। फाइंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, बराबर। तो अब इसमें जो है सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी, यहाँ पर हमें बेस ईयर नहीं दिया है। पहले सब में इन्होंने हमें बेस ईयर दे दिया था, और जब हमें कभी बेस ईयर नहीं दिया रहता है तो हम इसके आगे के प्रीवियस ईयर को बेस ईयर मानेंगे। तो जब हम इसका जो सेम हमारा 2010 जो है, बराबर ना, तो उसकी जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 करेंगे तो वही जो आएगा हमारा 2010 का इंडेक्स नंबर आ जाता है, बराबर ना। देखो यहाँ मैंने करा हुआ है। तो 2010 जो है उसमें हमें 1110 दिया है, बराबर। और हमको यहाँ पर प्रीवियस ईयर नहीं दिया था, इसलिए हमने क्या करा कि 1110 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100, तो ये आपका 1110 ही आया। 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू रखेंगे।
इसके बाद का जो है आपको मल्टीप्लिकेशन पता है, क्या स्टेप लेनी है वो भी पता है। 112 मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100, तो 123.20। फिर 2012 में 109 मल्टीप्लाई 123.20 अपॉन में 100, तो 134.29। 108 मल्टीप्लाई 134.29 अपॉन में 100, तो 145.03। तो इस तरह से जो है हम हमारा सम सॉल्व करेंगे। तो सम नंबर 1 और सम नंबर 4 दोनों सेम है, पर आपको सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है कि सम नंबर 1 में हमें हमारा बेस ईयर दे दिया है और सम नंबर 4 में बेस ईयर नहीं दिया है। तो हम बेस ईयर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि जो सेम ईयर है उसकी जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है 100 से करेंगे, बराबर ना। तो ये जो हमारा सम नंबर 1 और 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं हमारा सम नंबर 2। सम नंबर 2 और 3 दोनों सेम है, बराबर। तो सम नंबर 2 है, ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो विद द ईयर 2007, 8 एज द बेस ईयर फॉर द होलसेल प्राइस ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट। तो हमारे ईयर्स दे दिए 2009, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और हमारे इंडेक्स नंबर ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट दिए। तो 117.4, 118, 121.3, 125.1, 128.4, 131.6, 134.6, बराबर ना। अब हमें यहाँ पर बेस ईयर दे दिया है कि 2007 और 8 को हमारा बेस ईयर बनाना है, तो वो 100 है, बराबर ना। अब हमारा फॉर्मूला आपको पता है कि हमें जो है 3 कॉलम बनाने हैं, ईयर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट और हमारा फॉर्मूला लगाना है। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन में प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। तो ये सिंपल जो हम जैसे हमने पहले करा है सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। 2008-9 में हमारा 117.4 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100, फिर 118 जो है उसका 118 अपॉन में 117.7। प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, तो प्रीवियस ईयर हमारा 117.4 है, बराबर। तो हम वो लेंगे मल्टीप्लाई 100 और बाजू में जो आंसर है वो लिखते जाना है। फिर 121.3 का प्रीवियस ईयर क्या आएगा, तो 118, बराबर। तो 121.3 डिवाइडेड 118 मल्टीप्लाई 100 और आंसर। तो इस तरह से जो है हम हमारा पूरा सम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर हमें हमारे बेस में लेते जाना है, बराबर ना। अब जो है सम नंबर 3। सम नंबर 3 है, द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ फूड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू अक्टूबर इन द ईयर 2015 फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ अहमदाबाद एंड द गिवन बिलो। कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब हमें यहाँ पर दे दिया, हमें मंथ दे दिए है जनवरी से अक्टूबर तक, बराबर, और हमारा इंडेक्स नंबर ऑफ फूड दे दिया है। अब यहाँ देखो हमें कोई भी बेस ईयर नहीं दिया है, तो ये फर्स्ट स्टेप जो है वही हमें ध्यान रखना है जब आपको बेस ईयर ना दिया गया हो तब, बराबर। तो सबसे पहले हम हमारे 3 कॉलम्स बनाएंगे, मंथ, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ फूड और चेन बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन में प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100, बराबर ना। तो अब हमें जनवरी 271 दिया है, बराबर ना। और अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें फिक्स बेस हमारा फिक्स ईयर नहीं दिया है, बेस ईयर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर के साथ 271 अपॉन में 271 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें जो है आंसर 100 मिलता है, बराबर ना। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही हमें ध्यान रखना है कि जब हमें बेस ईयर ना दिया गया हो तो सेम नंबर के साथ ही हमारा डिवीज़न होता है और हमें आंसर 100 मिलता है, तभी तो हमारा बेस ईयर 100 आता है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा बेस ईयर 100 आया। अब फेब्रुवरी मंथ ले लो, इसके बाद तो जो है हमें सारा आता ही है, बराबर। फेब्रुवरी में जो है हमारा 270 अपॉन में 271 को हमारा बेस ईयर बनाते हैं मल्टीप्लाई 100, तो आंसर मिला। इसके बाद हम 270 हमारा बेस ईयर बनाएंगे, उसके बाद 268 बेस ईयर बनाएंगे, फिर 268
8 अगेन बनाएंगे, बराबर ना। फिर 278 बनाएंगे, फिर 283 बनाएंगे, फिर 283 बना रहे, फिर 293 बना रहे और 293 बना रहे, बराबर ना। तो ये जो है हमारा सम यहाँ पर पूरा होता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही ध्यान रखना है, जब आपको बेस ईयर ना दिया गया हो तब, कि हम हमारा बेस ईयर किस तरह से फाइंड करेंगे, बराबर ना। तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ 1.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3।